स्वार्थ क्या होता है, हृदय को इतना कठोर कर देता है, फिर किसी दूसरे के दुख, किसी दूसरे की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं रह जाता। स्वार्थी व्यक्ति कहता है भाई मुझे मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। और कभी कभी तो स्वार्थ इतना बढ़ जाता है, कभी कभी तो स्वार्थ बुद्धि को इतना मलिन कर देता है कि व्यक्ति दूसरे का अहित चाहते हुए ही कुछ उपासना करता है, कुछ साधना करता है। उसकी साधना उपासना का उद्देश्य ही होता है भाई किसी दूसरे का अहित हो। अभी पीछे हमने यही तो सुना, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। अभी आगे एक और प्रसंग ऐसा ही आप सुनेंगे। भगवान की उपासना की जा रही है पर किस भाव से, किसी का अहित हो जाए। स्वार्थ थोड़ा हो तो व्यक्ति सोचता है भाई किसी को सुख हो दुख हो हमको लेना देना नहीं, हमको मिलना चाहिए। और स्वार्थ बढ़ जाए फिर तो व्यक्ति इस स्तर तक गिर जाता है, स्वार्थ ऐसी बुद्धि मलिन कर देता है, कह रहे भाई दूसरे को पीड़ा पहुंचे, मुझे सुख मिलना चाहिए। इतनी बुद्धि जड़ हो जाती है कि किसी को दुख पहुंचाकर व्यक्ति सुख चाहने लगता है। इससे अधिक मानव जीवन की दुर्दशा और कोई नहीं हो सकती। अगर आप वहां पहुंच गए हैं कि आप अपने सुख के लिए किसी को दुख देने को तैयार हैं, आप अपना सुख चाहने के लिए किसी का दुख चाह रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा द्रोह यदि प्राणी मात्र के प्रति, ऐसे द्रोह का भाव यदि आपके मन में आ गया है, तो भाई इससे अधिक जीवन की दुर्दशा और कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। अभी एक और बात चित्रकेतु ने कही, बोले सकाम उपासना पद्धतियों में बोले अपने आप को बड़ा कष्ट होता है, भूखे रहो प्यासे रहो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो बड़े क्लिष्ट साधन है। उससे क्या होता है, अपना आत्मा पीड़ित होता है। तो बोले उससे क्या होता है, चित्रकेतु ने कहा वो जो अंतर्यामी रूप में आप बैठे हैं, बोले उनको कष्ट होता है, या तो अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा है एक सकामी, या फिर दूसरे के कष्ट का चिंतन कर रहा है। बोले दोनों ही स्थितियों में बोले ये सब क्या है, बोले विषमता का बीज ही तो है जो व्यक्ति अपने लिए बोता है। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, देखो भाई कहने के लिए आपको कह दिया जाता है, किस लिए कह दिया जाता है, ताकि यहां वहां से मन एक बार तो समेटे, भगवान के पास तो आए। कह दिया जाता है कि भाई सकाम हो निष्काम हो, और कहा भी है, शास्त्र में भी कहा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि भाई सकामता भी है मन में, तो भी कहें यहां वहां मत भटको, ठाकुर जी से ही कहो, प्रभु का ही भजन करो। पर मुझे ऐसा लगता है कि वस्तुतः जिस स्थिति को हम भजन कहते हैं ना, उसके मूल में तो निष्कामता ही है। तभी मेरे महाप्रभु जी कह रहे हैं सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। बोले ऐसे होके पहले यहां पर आकर बैठ जाओ, उसके बाद भजन करना। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम।